ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में मैं नीरजा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं और मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूं आप सभी को हमारा नंबर वो है 0129404004। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो हम बात कर रहे हैं वात के रोगों के बारे में, लेकिन एक बहुत अहम सवाल है मेरे दिमाग में कि क्या वात युवा अवस्था में भी होती है? क्या मतलब इससे संबंधित प्रॉब्लम युवा अवस्था में भी होते हैं? लेकिन हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार है, तो सोनीपत से बोल रहा हूँ। अच्छा, पूछिए अपना प्रश्न। मेरे सिर में बहुत दाने दाने निकल आते हैं। अच्छा। मैं या तो कलर लगाता हूँ, उस वजह से है। पिछले 5-6 सालों से मेरे को ये प्रॉब्लम है। नहीं तो परमानेंट रहते हैं दाने या कभी कभी निकलते हैं? ये परमानेंट ही रह जाते हैं। और उसमें खुजली होती है? खूब खुजली होती है, particularly रात को होती है ज्यादा। अच्छा, कोई पानी वानी तो नहीं निकलता उसमें बीच में? ना सूखे हैं, वो ड्राई है, जब पानी नहीं निकलता है। अच्छा अच्छा, तो आपने क्या इलाज क्या किया उसके लिए? मैं आपके यहाँ जो हमारे खोला हुआ है ये जीवा का, मैं यहाँ से दवाई लाया हूँ, 5-4 से ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और उससे कोई असर नहीं हुआ है मुझे। मतलब 1 महीने से ले रहे हैं दवाई आप अभी? हाँ जी हाँ जी। देखिए 1 महीना तो बहुत कम है, लेकिन मैं आपको थोड़ा रोग के बारे में समझा देता हूँ, क्योंकि 5-6 साल पुराना रोग है आपका। और मुख्य रूप से पित्त की वृद्धि इसमें हम मानते हैं इसका मूल कारण। यानी कि जब बॉडी में कारण है पित्त बोलते हैं ना, गर्मी। अच्छा। हाँ, तो गर्मी जब बढ़ती है तो गर्मी जो है स्किन के किसी भी हिस्से में जाकर के वहां दाने पैदा करेगी, खुजली पैदा करेगी, खारिश पैदा करेगी। तो गर्मी को कम करने के लिए आपको सबसे पहले अपने खान पान पर जरूर ध्यान रख देना है। उसमें जैसे चाय है, कॉफी है, लाल मिर्च है, अचार है, खटाई है, बहुत ज्यादा गर्म तासीर कुछ भी मत खाइए, गर्म तासीर की चीज। ठीक है। खास तौर से गर्मी के मौसम में विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको सत्तू पी लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, तरबूज खाइए, खीरा ककड़ी खाइए, पानी खूब पीजिए, ठंडाई पीजिए। तो उससे क्या शरीर में कूलिंग रहेगी आपके। आधा काम तो सुनो ना, मेरी बात तो सुनो, अभी पूरी बात मैंने कही नहीं है। पूरा आधा काम तो आपका इसी से हो जाएगा। अब दूसरी चीज है कि बॉडी में हीट इतनी बढ़ी हुई है, उसको कम करने के लिए दवाई खानी पड़ेगी। दवाई आप ऑलरेडी खा रहे हैं, जीवा से 1 महीना हो गया है, तो अभी उसको कम से कम 3-4 महीने रेगुलरली खाइए। एक चीज आपको मैं और बता दूं कि अगर नीम का पेड़ आपके आसपास कहीं होगा तो नीम के पत्ते थोड़े से गर्म उसमें पानी में उबाल लीजिए और उसको पानी को ठंडा करके फिर उससे आप थोड़ा सिर धो लीजिए। या फिर जो है एक काम और कर सकते हैं कि नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिला करके वो आप लगा के थोड़ी सी मालिश करें, उससे आपको कुछ राहत मिलेगी। लेकिन दवाई जो आपको दी गई है उसको रेगुलरली खाएं। आयुर्वेद में त्वचा के रोगों का बहुत अच्छा उपचार है। पुराने से पुराने रोग हों, कितने भी कठिन रोग हों, आयुर्वेद में अच्छी तरह से उनका इलाज हम लोग करते हैं और उसका मूल कारण समझ करके उसका उपचार हम करते हैं। तो आपको कोई चिंता की बात नहीं, ये आप उपचार करिए और हमारे डॉक्टर्स के संपर्क में जरूर बने रहिए और हमें उम्मीद है कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। ठीक है जी, तो बहुत ही अच्छी बात है अशोक जी, डॉक्टर चौहान ने बताई है कि आयुर्वेद में त्वचा के रोगों का बहुत अच्छा इलाज है। तो आप चिंता मत करिए और आपको कोई भी और परेशानी आए हमें फिर से कॉल कीजिए। हमें कॉल करने का बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, तो हम बात कर रहे थे वात रोग की, तो मेरा प्रश्न है क्या वात रोग जो युवा अवस्था में होता है उसका क्या कारण होता है? देखिए आमतौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि ओल्ड एज में वात रोग होते हैं और ये आयुर्वेद की धारणा भी है, आयुर्वेद की मान्यता भी इसी प्रकार की है, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है कि बचपन में कफ का प्रकोप होता है, युवा अवस्था में पित्त के रोग ज्यादा होते हैं, पित्त का प्रकोप होता है, और ओल्ड एज में जो है वात के रोग अधिक होते हैं। लेकिन हम अगर खान पान अपना सही नहीं रखते हैं, अगर हम लाइफस्टाइल अपना सही नहीं रखते हैं, आजकल के युवा को अगर देखें तो कोल्ड ड्रिंक्स और ड्राई चीज़ें, क्रंची, क्रिस्पी, चिप्स, पॉपकॉर्न, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका सेवन, जंक फूड का सेवन, प्रिजर्वेटिव केमिकल वाले फूड का सेवन करना, रात को सोना नहीं, दिन में सोना, उल्टा सीधा जो हमारा इर्रेगुलर जो लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से वात का प्रकोप होता है। किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, उसमें अगर कोई आहार जो है गलत खाएगा, भोजन गलत खाएगा, मतलब कि वात बढ़ाने वाला भोजन अगर हम ज़्यादा खाएंगे, वात वर्धक अगर हमारा लाइफस्टाइल होगा, तो उम्र कोई भी हो वात तो बढ़ेगा। और यही कारण है कि आज का जो युवा अवस्था का जो हम देखते हैं, युवा अवस्था के जो लोग हैं उनमें भी कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, मतलब जो बुढ़ापे के रोग हैं वो युवा अवस्था में भी देखने को मिल रहे हैं। ड्राइनेस, त्वचा में खुश्कीपन आना, या जो है बालों में कहीं बहुत ज़्यादा ड्राई, अंदर वो स्कैल्प में जो उनका डैंड्रफ वगैरह हो जाना, या इसके अलावा जो है उनको कमर दर्द, गर्दन का दर्द,
बहुत सारे रोग हैं। और माइंड की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव माइंड उनका है युवावस्था में, खासतौर से बच्चों में भी मैंने देखा आजकल जो यंग बिल्कुल बच्चे हैं, अभी छोटे बच्चे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब उनको टेलीविज़न, उससे कॉन्स्टेंटली उनका वात वृद्धि हो रही है, अनस्टेबिलिटी बॉडी में बढ़ रही है, उनकी स्थिरता उनकी खत्म हो रही है, मूवमेंट उनके अंदर बढ़ रही है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। स्वस्थ रहने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी आपको जो है कोई फिलॉसफी की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल समझना है ये वात, पित्त और कफ, 3 चीज़ों को। इनके बारे में बहुत विस्तार से हम बार बार आपको समझाते हैं जी। वात, पित्त और कफ ही हमारे 3 शरीर में ऐसे जो है विशेष शक्तियां हैं कि ये अगर हम इनको मेंटेन रखें तो सब काम आपका सुचारू रूप से चलेगा। भारत के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका कभी नाम सुनने को नहीं मिलता था, सीलियक डिजीज, गेहूं नहीं पच रहा है लोगों को, लैक्टोज इंटॉलरेंस, दूध नहीं पचा पा रहे हैं लोग, इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इनकी मात्रा भारी बहुत तेजी से, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, SLE और तमाम दुनिया भर के कौन से सिंड्रोम, गिलबर्ट सिंड्रोम, विल्सन्स डिजीज, पता नहीं क्या क्या नाम है, कभी सुनने को नहीं मिलते थे भारत में। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, ये आपका जो PCOD डिजीज और मिनोपॉज में जो इतनी भयंकर प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब का कारण है कि हम कहीं भटक गए हैं बिल्कुल। अपनी जो प्राचीन हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो खान पान है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, जिसके लिए विश्व भर में हम जाने जाते हैं, जिसके लिए पूरे विश्व के लोग भारत में आकर के ये सीखना चाहते हैं कि इन लोगों की क्या लाइफस्टाइल है जी, इन लोगों का क्या कल्चर है, इन लोगों की क्या संस्कृति है कि ये लोग इतने महान और इतने बुद्धिमान और इतने आगे अग्रसर जो एक जाति है, एक ये देश है। मैं जो बात कर रहा हूँ ये आज की नहीं है, सोने की चिड़िया जब भारत को कहा जाता तब से। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम अपनी ही धरोहर को छोड़ करके और ऐसी चीज़ों में भटक रहे हैं कि जो कहीं हमें लेके जा नहीं रही है, केवल विनाश की तरफ हमें ले जा रही है। तो आपसे मेरा निवेदन है, सभी भाइयों बहनों से, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, जीवा के आप सभी सदस्य हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए, हमारे खून के अंदर हमारी संस्कृति भरी हुई है ऑलरेडी, उसको थोड़ा सा हमें रिवाइव करना है, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे और संपन्न भी बनेंगे आप। जी डॉक्टर साहब, और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हमारे पूर्वजों ने भी नहीं सोचा था कि हमारी जनरेशन को ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि हम गेहूं और दूध ही नहीं बचा पाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही चिंता का विषय। और इस विषय पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगी, इस विचार पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगी, और मिलते हैं आप सभी से इस ब्रेक के बाद।